हेलो कृष्णा, वेलकम ऑन E24। कैसे हो आप? हाय शिल्पा, मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? आई एम वेरी गुड। और पता चल गया मुंबई में ही हो, घर भी नहीं जा पाए तो किस तरह से दिन बीत रहे आपके लॉकडाउन के कृष्णा? जी, मैं घर तो जाना चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि उस समय मेरे होम टाउन में कोई केसेस नहीं थे। तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता था यहाँ से जाने का, क्योंकि एयरपोर्ट फ्लाइट्स वगैरह सबसे ज्यादा रिस्की थे, तो मैं नहीं जा पाया। बट ये लॉकडाउन जो है, ये मेरे लिए ऐसे वरदान साबित हुआ। मुझे छुट्टी मिल गई, मैं सोया, खाया, पिया, रिफ्रेश हो गया। मेरे बाल आ गए, जिसके बारे में मैं बहुत डरा हुआ था कि मेरे बाल जा रहे हैं। बट इन 2 महीनों में मेरे बाल अच्छे खासे आ गए, तो मैं बड़ा खुश हूँ इस समय। और काफी थका हुआ था 3 सालों की नॉन स्टॉप शूटिंग से। तो अभी बहुत जीत तोड़ के आराम किया है। ओ, आराम के साथ साथ और क्या कुछ, कैसे रूटीन, मतलब कृष्णा कैसे अपना लॉकडाउन का दिन पूरा बिताते हैं, अगर शॉर्ट में आप जी, बता सके हो? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं जी भर के सोया। 1 डेढ़ महीने जो थे, मैं रात को करीब 2 3 बजे सोता था और 12 1 बजे उठता था। बिकॉज ऐसी लंबी स्ट्रेच, 8 10 घंटे की लंबी स्ट्रेच वाली नींद मुझे 3 साल के बाद नसीब हुई, क्योंकि शूटिंग के चलते हम सो नहीं पाते थे, नायगांव जाना होता था। फिर जब मैं धीरे धीरे बोर होने लगा, तो मैंने कुछ कुछ करना शुरू किया। मैंने थोड़ी बहुत प्लांट्स लगाए, आधे जिंदा हैं, आधे मुरझा गए। फिर मैंने इंटरनेट पे देख के कुकिंग की। 4 5 बहुत अच्छे डिश बने, 2 4 बहुत ही गंदे, बहुत ही बेकार से डिशेस बने, फ्लॉप हो गया, बिल्कुल टेस्टी नहीं था। मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की, बहुत सारी बुक्स जो मैं पहले पढ़ता था लेकिन नहीं पढ़ पा रहा था। बुक्स पढ़ी, मेडिटेशंस किया बहुत। अब सोचने में लगा हुआ हूँ, अब और नया क्या करूँ। ओ कैसे हो रहा है अभी? नो, दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल थोड़ी बहुत नहीं आ पा रही है। और तो कैसे, अब बोर हो रहे हो आप या फिर ठीक है जो वक्त बीत रहा है? किस तरह से इस पेस को ले रहे हैं आप कृष्णा? देखिए, बोर तो मैं हो रहा हूँ, आई गेस सभी लोग बोर हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। क्योंकि केसेस का जो रेशियो है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है, एवरी डे। पहले 3,000 मिलते थे, 3.5 4, अब आज पता चला 5,500 इन 24 आवर्स। तो ये थोड़ा स्केरी सा सिचुएशन हो गया है, डर भी लगता है। मेरे मॉम डैड वहाँ होम टाउन में अकेले हैं, मैं यहाँ अकेला हूँ, अपने फ्लैटमेट के साथ हूँ यहाँ पे। तो अभी कुछ कर नहीं सकते सिवाय इसके कि मन में पॉजिटिव थॉट्स आते रहें। इसीलिए अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, पॉजिटिव कोट्स पढ़ता हूँ। तो बस हाँ। यही ऐसे ही चल रहा है अभी फिलहाल तो। अपने आप को पॉजिटिव रख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोशिश यही है कि आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहें उतना अच्छा है। एंड ये बात सही है कि हमें घर के अंदर रहना बहुत जरूरी है। बाहर निकलेंगे तो ये ग्रीन जोन, रेड जोन को ग्रीन जोन नहीं बना पाएंगे, और ग्रीन जोन को ग्रीन जोन बनाए रखना बहुत जरूरी है। और शूटिंग की बात करें, तेनाली के शो की बात करें, तो आज ऐसा मौका भी मिला है आपके साथ बात करने का। तो तेनाली कितना स्पेशल शो रहा है आपके लिए, आपकी करियर के लिए, इस किरदार की, इस शो की अगर बात करें तो कृष्णा? इस बारे में तो आपको भी पता है, आपने हमारे साथ वो डे आउट किया था वहाँ अहमदाबाद, नहीं इंदौर गए थे हम साथ में, जी राइट? जी। जी मैं जी, भी बिल्कुल। तेनालीरामा की, तो आप भी इस बात की गवाह रहे हैं कि लोग तेनालीरामा को कितना पसंद करते हैं, बच्चे एंड ऑल। तो मेरे लिए ये जर्नी एक्चुअली। बहुत ही फेब्युलस रही है, 3 साल की जर्नी। एंड एग्जैक्टली 3 साल हो गए हैं। 27th ऑफ मई से इसकी शूटिंग शुरू हुई थी। तो 27 तारीख को 3 साल हो जाएंगे पूरे। 3 सालों से मैं रोज सर मुंडवाकर तेनालीरामा बनता हूँ। और बहुत ही मजा आया। जो भी मुझे लाइफ से मिला वो तेनालीरामा से ही मिला है। बच्चों का प्यार, बड़ों का प्यार, एकदम से हिट हो जाना शो। अभी भी लोग बहुत मिस करते हैं। फिर ये भी पता चला है कि इस लॉकडाउन में तेनालीरामा की व्यूइंग डबल हो गई है। मैंने बीच बीच तेनालीरामा बहुत देखा, क्योंकि शूटिंग की वजह से हम अपना खुद का शो नहीं देख पाते एक्टर्स। तो मैंने बिल्कुल। रिपीट मोड पे सारे एपिसोड्स देख डाले। तो भगवान का शुक्र है, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है कि तेनालीरामा ऐसे एक आशीर्वाद बन के आया जिंदगी में, और सब कुछ बदल गया। तो इट हैज बीन अ fabulous experience for me. शूटिंग लाइफ कैसी रहती है आपकी? शूटिंग लाइफ की बात करें तो मिलना शो और पता चला कि नायगांव में शूट होना है मुंबई के थोड़ा पार, वो रोज का ट्रैफिक एंड ऑल, किस तरह से फेस करते हैं आप कृष्णा? शुरू शुरू में तो बहुत दिक्कत होती थी, बिकॉज मलाड से नायगांव बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। 1.25 से 1.5 घंटे लगते हैं जाने के लिए। लेकिन एक बार जब आदत पड़ जाती है तो आपका बॉडी क्लॉक वैसा पड़ जाता है। फिर सुबह 6:30 बजे उठना, 7:30 बजे 8 बजे निकलना, रात को 10 साढ़े 10 बजे आना, वो एक लाइफस्टाइल बन जाती है। फिर हम उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं। शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट आदत बन गई थी। अब वो रूटीन वापस ब्रेक हो गया है। अभी मैं मस्त 10 घंटे सो के 11 बजे 12 बजे उठता हूँ। तो अब ऐसा है कि जब वापस शूटिंग शुरू होगी ना, तो बैंड बजेगी फिर से, क्योंकि अब आदत चली गई है। लेकिन
ये आई गेस हर सारे एक्टर्स की, सारे डेली सोप एक्टर्स की यही लाइफस्टाइल है, क्योंकि सेट्स जो हैं सब बहुत बहुत दूर होते हैं, तो वर्किंग आवर्स आपके 15-16 घंटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके हेल्थ की बैंड बच जाती है। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ, इस लॉकडाउन में मैंने अपने आप इतना अच्छा खाया है, इम्यूनिटी बढ़ाई है, बाल उग गए हैं, अच्छा दिख रहा हूँ, मेकअप नहीं लगता रोज, तो स्किन स्किन भी अच्छी हो गई है, बिकॉज 3 साल से आप रोज मेकअप लगा रहे हैं। शेविंग करना जरूरी नहीं है रोज, पहले तो रोज सर भी छिलो, फेस भी छिलो, सब कुछ करो, तो उन सब से एक बहुत अच्छा ब्रेक मिला है। तेनाली के किरदार को और इनकी स्टोरी को स्पेशली इतनी हर एक एपिसोड के पीछे एक अच्छी सीख होती है। जी। इतनी अच्छी स्टोरी बनी है, कास्टिंग से लेकर डायरेक्शन से लेकर सारी सेट्स से लेकर सारी चीजों से अगर बात करें तो आप किस तरह से लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स क्या कुछ मिलते हैं फैन से जो अनबिलीवेबल होते हैं, एक्चुअली चौंका देते, तो वो थोड़ा बहुत अगर आप हमसे शेयर करें, फैंस किस तरह से शो को देखते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, तो बहुत टाइम के बाद एक पहला हिस्टोरिकल कॉमेडी शो आया टीवी पे, जिसका जो हीरो था वो गंजा था। तो ये बहुत बड़ा रिस्क था कि ये शो चलेगा नहीं चलेगा। मैंने तो ये शो यही सोचकर एक्सेप्ट किया था कि एक तो बाल मुंडवाना किसी एक्टर के लिए फॉर अ डेली शो बहुत बड़ी बात होती है, तो मैंने ये सोचकर ये शो लिया था कि चलो थोड़े दिन करके शायद ना चले, ये रिस्क ले लेते हैं, बिकॉज उस समय काम की बहुत जरूरत थी। पर ये तो इंस्टेंट हिट हो गया, इंस्टेंट हिट हो गया, तो बच्चों को पसंद आने लगा। और मैंने एक सुना था कहीं, किसी ने कहा था कि अगर एज एन एक्टर आप हिट होना चाहते हो तो बच्चों को पसंद आने लग जाओ, क्योंकि अगर आप बच्चों को पसंद आओगे तो बच्चे मेक श्योर करेंगे कि बड़े भी आपको देखें। तो वो चीज मेरे मेरे फेवर में रही हमेशा। सडनली ये हिट हो गया। मुझे याद है मैं जब भी प्रमोशन के लिए गुजरात, इंदौर कहीं भी गया हूँ, तो लोग आकर पैर छूते थे कि पंडित रामाकृष्णा आशीर्वाद दीजिए, मेरा बच्चा भी आपकी तरह इंटेलिजेंट हो, एग्जाम में पास हो जाए। तो ये सबसे बड़ा शौक होता था, क्योंकि मैं तो भगवान का कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहा हूँ, मैं तो एक हिस्टोरिकल, एक फोक स्टोरी टाइप कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। लेकिन इस कैरेक्टर का इम्पैक्ट इतना अच्छा पड़ा लोगों में, क्योंकि ये इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, ये आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालता है, आपको हर एपिसोड में, हर स्टोरी में एक अच्छी सीख देता है, बिना प्रीच किए हुए, ज्ञान नहीं बांटता, आपको हंसाते हुए, आपको गुदगुदाते हुए कुछ सिखा जाता है। ये हमेशा इस सीरियल के फेवर में रहा, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि मुझे अभी भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे लोग बहुत अप्रिसिएशन करते हैं, लोग रिपीट मोड पे देख रहे हैं, लोग अपने प्रॉब्लम्स लिखकर भेजते हैं मुझे कि आप तो पंडित रामाकृष्णा हो, आपके पास इसका जवाब होगा, सोल्यूशन होगा। तो कई बार लोग अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स मुझे लिखकर भेज रहे हैं, और मैं, मेरी जितनी समझ है, मैं उस हिसाब से उनको आंसर भेज रहा हूँ। तो आई गेस किसी भी एक्टर के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपका कैरेक्टर एक आइकॉनिक कैरेक्टर बन जाए और लोग उसे इतने पर्सनल वे में रिलेट कर पाए। तो ये बहुत अच्छी बात हुई इस कैरेक्टर के साथ। क्या बात, ग्रेट। और टेलीविजन जर्नी की आपकी बात करें तो मतलब एक्टिंग करना, कैमरा फेस करना, मतलब ये सारी चीजें दिमाग में कब आई कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे इस तरह से कुछ करना है, वो स्टोरी अगर आप हमसे हमारे साथ शेयर करें। देखिए, मैं 4 साल की उम्र से एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं रांची से। तो मेरे पापा और मेरे नाना जी दोनों एक्टर रह चुके हैं, एक्टर और डायरेक्टर हैं वहाँ पे लोकल आकाशवाणी में, थिएटर में। तो मेरे पापा ने मुझे 4 साल की उम्र में ऑडिशन दिलवाया था आकाशवाणी में, जो मैंने पास कर लिया था। और मैंने तब 4 साल की उम्र में पहला ड्रामा किया था, जिसके लिए मुझे 150 रुपए का चेक मिला था। तो ओह कर रहा हूँ, और जहां तक मुझे याद है, मैंने हमेशा यही कहा कि मुझे एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। बिलीव मी, मुझे एक्टिंग के अलावा और कुछ नहीं आता है। आप मुझे और कोई काम दोगे ना तो मैं फ्लॉप हो जाऊंगा। एक्टिंग इज द ओनली थिंग जो मैं कर सकता हूँ। तो एक्टिंग की शुरुआत वहां से हुई। फिर 14-13 साल पहले मैं बॉम्बे आया, मैंने एक्टिंग कोर्स की, फिर मैं अपने ही एक्टिंग स्कूल में मैं टीचर बन गया, बिकॉज आई वॉज द बेस्ट इन माई स्टूडेंट। तो रोशन तनेजा, प्रोफेसर रोशन तनेजा, जो अब की नहीं रहे हैं, वो, उन्होंने मुझे पहला जॉब दिया था बॉम्बे में, उन्हीं के स्कूल में एक्टिंग टीचर का। तो 3-4 सब्जेक्ट थे जो मैं सिखाता था, जिसमें से एक डांस भी था। लोगों को पता है कि मैं एक ट्रेन डांसर भी हूँ। तो वहां से जर्नी शुरू हुई। और बॉम्बे में याद है, मैंने पहला ऑडिशन दिया था, वनीला कोका कोला का एड आया था विवेक ओबरॉय के साथ। तो मेरा पहला ऑडिशन और मिल गया, तो मैं बहुत खुश, जाके शूटिंग भी करके आया मुलुंड के मॉल में। फिर वो 2 महीने तक ऐड आया ही नहीं। तब तक 2 महीने मैंने अपने घर वालों को, रांची में सबको बता दिया मैंने ऐड किया, विवेक ओबरॉय के साथ ऐड किया, ये क्या। 2 महीने के बाद जब वो ऐड आया शिल्पा, उसमें मेरी टांगे दिखी बस। मैं बड़ा डिप्रेस्ड हुआ। मैं कहा शिट, ये तो बड़ी बुरी हालत हो गई। आप इतने चाव से अपना पहला काम करते हो और सिर्फ पैर आए। पर यही बात है कि यहीं पर एक एक्टर का पैशन दिखता है, कि अगर ऐसी छोटी छोटी बातों से आप निराश होने लगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं बिल्कुल। निराश नहीं हुआ, फिर मैंने स्ट्रगल की, ऑडिशन दिया, काम मिलता रहा।
तेनालीरामा मेरा पहला शो है हैट्स ऑफ प्रोडक्शन से बाहर का। मैंने हैट्स ऑफ प्रोडक्शन के सारे शोज किए, जसुबेन, जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली, सुख बाय चांस, आर के लक्ष्मण की दुनिया, बाबू बेबी। और वहां पे मैंने एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, ये सब काम किया। उसके बाद तेनालीरामा मिला, और तेनालीरामा के साथ साथ मेरी गुजराती फिल्म चल मन जीतवा जाइए भी उतनी ही हिट रही जितना तेनालीरामा। तो 2017 मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंज ओवर साल रहा है, जहां से सब कुछ बदल गया, जहां से नेम फेम पैसा सब कुछ आने लगा, और उसी का नतीजा है कि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो एक एक्टर को ये पैशन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमारी लाइफ इतनी ज्यादा, एक एक्टर की लाइफ कंसिस्टेंट नहीं होती, आज काम है कल नहीं है, लेकिन मन में वो शिद्दत बनाए रखना बहुत जरूरी है, तभी हम इस जगह तक पहुंच पाएंगे। अब यहाँ तक पहुंच गए हैं, आगे देखते हैं इस लॉकडाउन के बाद क्या होता है, कौन सा सीरियल रहता है, कौन सा बचता है, कब शूटिंग शुरू होती है, सब उसी जद्दोजहद में है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जब आपने बताया कि 3 साल हो गए, मतलब वक्त कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता कि शो को 3 साल हो गए। एग्जैक्टली। मुझे लगता है अभी तो मैंने ऑडिशन दिया था, अभी तो मैंने लुक टेस्ट दिया था, आज ही मैंने अपना पहला लुक टेस्ट का फोटोग्राफ इंस्टा और फेसबुक ट्विटर पे शेयर किया है। तो दैट वाज माय फर्स्ट एवर लुक टेस्ट, वो नकली टक्कल पहन के, क्योंकि उस समय शेव नहीं कराया था, शेव शूटिंग के एक दिन पहले कराया था, तो नकली टक्कल पहन के वो सब फोटो खिंचाया था, वो मैंने फोटो आज ही शेयर किया है सोशल मीडिया पे। कृष्णा, आपको मतलब जब जैसे आपने वो फोटो पोस्ट किया, आपने कहा लुक टेस्ट वाला, जिसमें आपने नकली मतलब वो दिखने के लिए नकली मेकअप लगाया था, सो आपको बताया था मेकर्स ने कि आपको रियल में शेव कराना होगा, या फिर आप वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर ये आपका डिसीजन था? क्या कुछ स्टोरी है इसके पीछे? नहीं, स्टोरी ये है कि जब मुझे पहला ऑडिशन आया था, ऑडिशन का कॉल आया था, वो आया था अक्टूबर 2016 में, और पहले ही कॉल में मुझे बता दिया गया था कि अगर आप इस कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको सर मुंडवाना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं आऊंगा ऑडिशन पे। लेकिन क्योंकि उस समय बहुत पैसों की जरूरत थी, काम की जरूरत थी, तो मैंने कहा चलो दे आता हूँ, फ्री हूँ, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो फिर ये ऑडिशन हुआ था, लेकिन मेरा सिलेक्शन हुआ है अप्रैल 2017 में, ऑडिशन देने के 6 महीने बाद। तो ड्यूरिंग दिस 6 मंथ्स प्रोडक्शन हाउस ने मेरा ऑडिशन दिखा दिखा के 1000 लड़कों के भी ऑडिशन लिए कि हमें ऐसा एक्टिंग चाहिए, हमें ऐसी एक्टिंग चाहिए। इस दौरान मुझे किसी ने नहीं बताया कि मैं शॉर्टलिस्टेड हूँ या मैं करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो भी ऑडिशन देने जाते थे वो कहते थे यार तेरा टेप दिखा दिखा कर हमारा ऑडिशन लिया जा रहा है, तूने इतना अच्छा किया तो तुझे क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे पता नहीं। फिर फाइनली 6 महीने बाद, ऑडिशन देने के 6 महीने बाद, अप्रैल में मुझे बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, और तब मैं फाइनल हुआ इसके लिए। तभी भी मैंने लोगों को नहीं बताया, क्योंकि मन में इतना डर था कि पता नहीं शो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर उसका वर्कशॉप शुरू हुआ, एंड 27 मई को हमने इसकी पहली शूटिंग करी। तो ये जो 6 महीने का दौर था वो बहुत ही इसे डाइसी सा था, काम है भी नहीं भी है, नहीं भी है। तो अप्रैल में जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तब जाकर थोड़ी रिलीफ में कि हाँ ये शो मैं कर रहा हूँ, और तब जाकर मैंने अपना सर शेव कराया। और वो काम भी आया, लोगों ने आपके डेडिकेशन को सराहा और उतना ही प्यार दिया कृष्णा। जी जी जी, खासकर बिल्कुल। बच्चों ने। ये हमारी इंडस्ट्री में खास करके शिल्पा, डेडिकेशन पैशन बहुत वर्क करता है। टैलेंट बिल्कुल टैलेंट तो होना जरूरी है, वो तो बहुत बेसिक और प्राइमरी चीज है, लेकिन उतना ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ डेडिकेशन, कुछ एक्स्ट्रा करने की जद्दोजहद, वो हिम्मत बहुत चाहिए होती है। मैंने तेनालीरामा में बहुत मेहनत की है, मुझे याद है पहले 4-5 महीने में 16-16, 18-18 घंटे काम करता था, 4 घंटे सोता था। ऐसे आंखों के नीचे आई बैग्स आ गए थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मेन आपका टाइटल रोल है, हीरो भी मैं हूँ, हीरोइन भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो 3-3 शिफ्ट में काम होता था, लेकिन उतनी मेहनत का फल मिला, और बहुत अच्छा फल मिला। थैंक यू सो मच ये पूरी स्टोरी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और ऐसा कुछ है जो आप मिस कर रहे हो कृष्णा इस लॉकडाउन के दौरान? मैं बहुत ज्यादा शूटिंग को अब मिस कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैं पंकज बेरी जी के साथ इंस्टा लाइव गया था, तो हम लोगों ने हाँ गेम हाँ। वेम, एक दूसरे से सवाल पूछे कि कौन जीतता है, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो हमने ये छोटा मोटा गेम खेला, फिर मुझे उस दिन से पंकज जी की बहुत याद आने लगी, तथाचार्य की। तो बहुत सब लोगों की बहुत याद आ रही है, तथाचार्य, अम्मा, शारदा। एक ये स्टोरी भी रही कि तीनों साल मेरे को 3 नई शारदा मिली। पहले साल प्रियंवदा थी, वो चेंज हो गई। दूसरे साल निया आई, वो चेंज हो गई। तीसरे साल अभी आसिया आई है। तो अगर चौथे साल ये अच्छा। सीरियल जाता है तो मैं वेट कर रहा हूँ, यही रहती है कि चौथी वाली नई शारदा आती है। बट आई विश कि नई शारदा नहीं आए। फाइनली आसिया इज वेरी गुड, एंड वी आर वेरी, वी बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स।
हमारी केमिस्ट्री भी फर्स्ट डे से बहुत अच्छी हो गई। तो मैं इन सब लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। आप चार दीवारी में बैठे रहते हैं, अपना शो देखते हैं, फिर सीन याद आता है, अरे ये सीन हमने उस दिन ऐसे शूट किया था, यहाँ पे पंकज जी ऐसे कीचड़ में गिरे थे, यहाँ अम्मा का डंडा ऐसे लगा था मुझे। तो ये सब देख देख कर और मिस कर रहा हूँ शूटिंग को। आई विश कि जल्दी से सब ठीक हो जाए, सब लोग आराम से घर से बाहर निकलें स्माइल के साथ, एक दूसरे को हक करें। ये दूरी जो आ गई है लोगों में, ये बहुत कभी कभी खटकती है। तो बस शूटिंग मिस कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ जल्दी से सब ठीक हो जाए, ये कोरोना नाम का वायरस हमारे देश से बाहर हो जाए बस। तेनाली क्या करते हैं ऐसे मौके पे, क्या लगता है आपको? ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं ना, ये मुझे इंस्टाग्राम हाँ। पे सोशल मीडिया पे सब पूछ रहे हैं कि पंडित रामा जी तो आपका क्या उपाय है, अगर विजयनगर में ऐसा होता तो आप क्या करते। और मैं बिलीव में मैं यही सोचता हूँ कि एक्चुअली जो गवर्नमेंट ने किया है कि आप लॉकडाउन में रहो, आप बाहर मत निकलो, ये बेस्ट उपाय है। तेनाली रामा भी आई गेस उस समय अगर ऐसा होता तो यही उपाय देते कि भैया कुछ दिन की बात है, घर पे रहो 2-4 महीना, उसके बाद बाहर निकलेंगे। आई नो माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, भुखमरी की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपना जान बचाएं, अपनी जान बचाएं। जिंदा रहे तो पेट भी भर लेंगे, कपड़े भी पहन लेंगे, घर भी बना लेंगे। तो इस साल जो सबसे ज्यादा जरूरी ये है, जो कि तेनालीरामा भी यही बोलता कि घर पे रहिए, थोड़ी दिक्कत है लेकिन घर पे रहिए, घर वालों को समझिए। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सदगुरु का एक वीडियो देखा जहां पे वो कह रहे थे कि आगे क्या होगा इसके बारे में सोचकर नहीं परेशान होते हैं। नहीं पता क्या होगा, किसी को नहीं पता 2 महीने बाद क्या होगा, अच्छा बुरा क्या होगा। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो ये कि इस 2 महीने में ये कोशिश कीजिए कि हम 10% ज्यादा हेल्दी हों, हम 10% माइंड से ज्यादा शार्प हों, हम 10% इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग हों। और ये सब तभी कर सकते हैं जब हम पॉजिटिव रहेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, अपने घर वालों के साथ प्यार करेंगे। ये भी मैंने सुना कि इस दौरान करीब 1 लाख से ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस और चाइल्ड अब्यूज के केसेस ऑनलाइन दर्ज किए गए हैं, जो कि बहुत ही सैड बात है। आई नो घर के अंदर 4 लोग रहते हैं तो बर्तन जहां रहेंगे वहां आवाजें होंगी, लेकिन यहीं पर ह्यूमन लेवल पर हम लोगों को थोड़ा और स्ट्रांग होने की जरूरत है। अपने आप को अपने अंदर झांक कर उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। माँ बाप को, बीवी बच्चों को उनसे ज्यादा प्यार दर्शाने की जरूरत है। तो जो भी ये इंटरव्यू देखेंगे वो प्लीज ये समझें कि मुश्किल समय है, लेकिन मुश्किल समय में साथ रहकर ही निपटा जा सकता है, एक दूसरे से लड़कर नहीं निपटा जा सकता। एंड आई गेस रामा भी यही ऑप्शन निकालता अगर विजयनगर में ऐसा कुछ होता तो। बिल्कुल। फिलहाल जिस नगर में भी आप हो मुंबई में, वहां पे जहाँ पे आप रहते हो, क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, किस तरह से सारी चीजें, क्या कुछ सिचुएशन है वहां पे कृष्णा आपके यहाँ पे? तो मैं मेरे इस एरिया में अभी तक कोई भी केसेस नहीं आए थे, लेकिन अभी 4 दिन पहले ही मेरी ही सोसाइटी के दूसरे विंग में, जो कि थोड़ा दूर है यहाँ से, वहां पे एक केस मिला। शी वॉज एन 81 ईयर ओल्ड लेडी जिनकी तबीयत घर में खराब हुई थी, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। और उनको हॉस्पिटल जाने के बाद वो उन्होंने ये वायरस हुआ, उनको पॉजिटिव निकले वो। तो अभी हमारी सोसाइटी को 14 डेज के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है, अभी हम निकल भी नहीं सकते। सुबह में हर 2-3 दिन के बाद 1 घंटे का टाइम मिलता है जहाँ पे आप जाकर दूध एंड ग्रोसरीज एंड सब्जी ला सकते हैं। तो मैं वो बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ। काढ़ा बनाकर पी रहा हूँ, दूध वाली हल्दी हल्दी वाला दूध पी रहा हूँ, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। आज ही योगा कर रहा था रामदेव जी के वीडियोस को देखकर, और वर्कआउट करता हूँ, थोड़ा कार्डियो करता हूँ, थोड़ा स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के दिए हुए सारे गाइडलाइंस फॉलो कर रहा हूँ और लोगों को भी कह रहा हूँ कि आप भी फॉलो करें, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली सेशन कृष्णा। जाते जाते अपनी फैंस को क्या कहेंगे जो आपको हमेशा से उतना ही प्यार देते हैं? मैं अपने फैंस को यही कहूंगा कि थोड़े दिन की पेशेंस और रखिए। आई नो आप सब वापस देखना चाहते हैं तेनालीरामा को, वापस अपने फेवरेट शोज देखना चाहते हैं। हम वापस आएंगे, हम वापस फुल एनर्जी के साथ आएंगे, पॉजिटिविटी के साथ आएंगे। तो आप अपने दिमाग की पॉजिटिविटी बनाए रखिए। हम सब एक साथ हैं, भले दूर दूर हो गए हैं, अपनों से दूर हैं, उनकी याद आती है, या अपनों के साथ बंद हो गए हैं, लेकिन ये वो टेस्ट है जो शायद भगवान हमसे ले रहा है इस समय। और अगर हम इस टेस्ट में पास हो गए ना, बिलीव मी, इसके बाद की जिंदगी, इसके बाद की दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। मैं वापस कहूंगा जो मैंने अपने सारे इंटरव्यू में कहा है कि मैं एक चीज विजुअलाइज करता हूँ कि जिस दिन लॉकडाउन खत्म हो गया, जिस दिन हमें आजादी दी गई बाहर जाने की, उस दिन अपने आप एक स्माइल होगी फेस पे, बिना बात के हम मुस्कुरा रहे होंगे, और हम एक दूसरे को देखकर स्माइल करेंगे, हाथ मिलाएंगे, हक करेंगे, शायद शायद क्यों नहीं। ये एक विजुअल जो है मैं देखता हूँ, और यही विजुअल है जो मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। तो आप सब भी हिम्मत रखिए, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन कीजिए, बुक्स पढ़िए,
खुश रहिए और एक नई दुनिया बनाते हैं इसके बाद। Great. Thank you so much, Krishna. Hope to see you soon on the sets of Tenali Rama. Yes, I wish कि हम नेक्स्ट इंटरव्यू ऐसे स्काइप पे ना करें, Yes. आमने सामने एक दूसरे को देख कर करें। ठीक है, बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू, बाय बाय। Bye. Take care.